के लिए बता दूं कि वो ऑफिशियल शंकराचार्य जी नहीं है। उनको अभी तक शंकराचार्य जी का कोई पदवी नहीं मिला है। वो खुद को बोलते हैं, हाँ। लेकिन बाकी जो शंकराचार्य जी लोग हैं उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना विश्वास से कहते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं, ये अच्छा। हमारी अपनी राय है। ना हमारा कोई ग्रुप है, व्यक्तिगत राय है हमारी। ये हमने मानस मर्मज्ञ माननीय मुरारी बापू के उसमें कह दिया था। मानस में एक पंक्ति आई है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को, जो बिलो के निकाला जाता है। यदि संतों का हृदय मक्खन है तो इतना बड़ा हादसा वहाँ कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो पूरे देश में एक चर्चा बहुत तेज चल रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है कि उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए और शायद उनको अरेस्ट भी कर लें। ऐसा भी बात चल रही है कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी तक तो जांच पड़ताल चल रहा, जांच पड़ताल कंप्लीट होने के बाद ही कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इतना जल्दी तो सरकार कोई कदम नहीं उठाती जब तक कोई उनके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं मिल जाता है। दोस्तों, ये बड़ी दुखद घटना है कि महात्माओं के ऊपर इतना बड़ा अगर ब्लेम लगा है, इसमें क्या सच्चाई है वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आज मैं और लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। स्वामी सहज भारती। स्वामी जी, आजकल एक विवाद पूरे देश में बहुत ज़्यादा चल रहा, स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। स्वामी जी के ऊपर यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है, जिसके तहत पास्को के तहत उनके ऊपर मुकदमा भी दायर हो चुका है। अगर वो जेल जाते हैं तो संत समाज शंकराचार्य की पदवी पर क्या असर पड़ेगा, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। पकड़ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले वो तेज बोलिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो ऑफिशियल शंकराचार्य जी नहीं है। उनको अभी तक शंकराचार्य जी का कोई पदवी नहीं मिला है। वो खुद को बोलते हैं, हाँ। लेकिन बाकी जो शंकराचार्य जी लोग हैं उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। ये शायद आपको पता होगा। नहीं, उनका ऑफिशियल नहीं है अभी। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि उनके ऊपर में यौन का उसका जो भी लगा है आरोप, हाँ। एक कमरे में क्या होता है ये दो लोग ही जानते हैं। हाँ। हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं, उसके बारे में हम लोग बोलने का ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग उसके ऊपर में कोई टिप्पणी करें। अगर शंकराचार्य जी को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, तो क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अरेस्ट करेगी, शंकराचार्य जी को अरेस्ट नहीं करेगी। पुलिस अच्छा। अरेस्ट करेगी तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अरेस्ट कर रही है। हाँ। या करेगी, जो भी होगा, वो शंकराचार्य जी को अरेस्ट नहीं कर रही है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी जी जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन वो सफल नहीं होंगे हमको परेशान करने के लिए, परेशान करने में सफल नहीं होंगे। इस पर आपकी क्या आपको लग रहा है वो सफल परेशान करने की साजिश कर रहे हैं योगी जी? ऐसा आपको लग रहा है कुछ? नहीं, योगी जी भी एक संत है और निश्चय ही अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी एक संत हैं। एक संत दूसरे संत को तो परेशान नहीं करेगा ज़बरदस्ती। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ही थोड़ा ज़्यादती है कि जो जाके हर जगह जाके मीडिया फुटेज खाने के लिए ये सब करते रहते हैं। ये उनकी ही गलती है मेरी नज़र में। ऐसे में उनके बारे में क्या ही बोलूं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे खिलाफ हो रहा है इसमें योगी का हाथ है। इस पर आपकी क्या राय? क्या आपको लग रहा है योगी ऐसा कर रहे हैं उनके? नहीं, योगी जी का कोई हाथ नहीं है। वो तो जानबूझ के हर जगह जाते हैं, लेकिन आप बार बार उनको शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। वो शंकराचार्य नहीं है। पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि इस धर्म युद्ध में जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं वो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, एकदम सही बात है। सब लोग ईमानदार और सच्चे लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। वो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो उनके साथ सब लोग खड़े हैं। योगी जी भी अलग क्यों हैं? योगी जी भी उनके साथ रहेंगे क्योंकि वो भी ईमानदार और सच्चे हैं। उसमें योगी जी को अलग गिनना तो गलत होगा। योगी जी भी साथ में है, वो भी धर्म के पथ पे हैं, ये भी धर्म के पथ पे है। बस इनको थोड़ा सा मीडिया फुटेज चाहिए, इसलिए सब ये हरकतें करते रहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद ओरिजिनल शंकराचार्य नहीं है?
नहीं, वो तो ओरिजिनल शंकराचार्य क्या, शंकराचार्य जी होते हैं, ये शंकराचार्य नहीं है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कोई बात नहीं, इनको अभी तक मानद उपाधि नहीं मिला हुआ है कि बाकी ये शंकराचार्य के लिए जो उसका कोरम होता है शंकराचार्य जी कैसे बन, तो अभी तक इनको नहीं मिला है, वो पदवी नहीं मिला है। ये अपने आप को खुद को बोलते हैं क्योंकि वो आगे वाले शंकराचार्य जी के सानिध्य में थे, तो ये खुद को अपना बोलने लगे, लेकिन अभी तक इनको वैसे ऑफिशियल पदवी नहीं मिला। तो ये बताइए कि अगर ये शंकराचार्य अपने आप को कहलाते हैं तो क्यों कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं, इसके पीछे आखिर क्या राज है, इस पर आप थोड़ा सा आप विस्तार में बताएं। वो खुद को शंकराचार्य घोषित करके रखे हैं, उनको कोई मठ की तरफ से नहीं किया गया है, या फिर हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हाँ, जो हमारे बाकी शंकराचार्य जी लोग हैं, ये लोग भी बोलते हैं कि वो ऑफिशियल शंकराचार्य नहीं है, वो खुद को अपने आप को बोलते हैं। अब हम अपने आप को शंकराचार्य कल से बोलने लगे तो हम थोड़ी शंकराचार्य हो जाए, वैसे उनका भी है, वही सेम चीज़ है। आपका नाम? जी, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है। ऋतिक शर्मा। शर्मा जी कहाँ से हैं आप? हम हिमाचल से। हिमाचल से हैं। अच्छा शर्मा जी, ये बताएं कि हम अब मेन पॉइंट पर आते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर आजकल ब्लेम लगा है कि यौवन शोषण का, इस पर आपकी क्या राय है? क्या जो जिस पद पर वो बैठे हैं, इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना बड़ा अगर ब्लेम लगे तो समाज और देश पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पकड़ लीजिए। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ पर भी संतों की निंदा हुई है वो जगह उतनी नहीं चल सकी है। आप इस चीज़ को देखिए, शंकराचार्य को साक्षात शंकर कहा गया है, ऐसा हम तो कहते ही है, पर प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है। और यौवन शोषण, जहाँ तक तो ये बात रही, ऐसा तो हम कोई सोच भी नहीं सकते किसी संत के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर आप भगवान के लिए भी गलत कह रहे हैं तो भगवान एक बार के लिए उसे माफ़ कर देंगे, परंतु यदि आपने भगवान के भक्त को कहा है तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। ये तो मैं इसे सच नहीं मान सकता हूँ, ना ही मुझे इतना कोई इसमें वो है। अगर शंकराचार्य जी को जेल होती है यार, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि पब्लिक में टकराव बढ़ेगा? अब देखिए, जिस तरह की तो आजकल की पब्लिक है, शायद टकराव नहीं बढ़ेगा। उनके शिष्यों को भी मारा गया था, आपने देखा होगा। उनके शिष्यों को मारा गया, चलिए मैं मानता हूँ उनकी कुछ गलती होगी, परंतु उनकी जो शिखा पकड़ी गई, पूरे ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई, सिर्फ उन्हीं की शिखा नहीं पकड़ी गई थी। तो जब उनके ऊपर उतना कोई ये नहीं उठाया ब्राह्मणों ने, यहाँ पर हिंदू ही हिंदू की टांग खींच रहा है। नहीं, ब्राह्मणों ने विरोध तो किया है। तो विरोध किया है तो उसका कोई वो तो दिखना चाहिए असर तो दिख ही रहा, क्योंकि वो ब्रजेश पाठक उनका सेवा पूजन किए हैं, एक और नेता किए हैं, तिवारी जी करके हैं। अच्छा, तो चलिए जैसा भी हुआ होगा, अब उस पर तो उतना ये क्या ही कहना, परंतु जेल होगी तो बहुत ही बड़ा विवाद उठेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा विवाद हो जाएगा जी। शंकराचार्य ने कहा कि योगी सरकार जितना मर्जी साजिश कर ले, सफल नहीं होगी। क्या आपको लग रहा है कि योगी सरकार शंकराचार्य जी के ऊपर साजिश कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है? जी नहीं, अब शंकराचार्य के ऊपर तो क्या ही साजिश करेंगे योगी जी। अब शंकराचार्य, अब योगी जी खुद एक संत है जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है सिर्फ राज्य की सेवा के लिए, तो उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। ये एक ऐसा पहलू खड़ा हो जाता है जहाँ पर हम किसी को सही नहीं कह सकते, ना कोई सही है ना ही गलत है, दोनों को इस पे मतलब एक मुद्दे पे रखना सही नहीं रहेगा। अब शंकराचार्य जी ने कहा उनका कोई अलग मामला रहा होगा, हमें तो ऐसा नहीं लगता। प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज जी बताएं कि आजकल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर बहुत विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है कि वो नकली शंकराचार्य हैं, असली शंकराचार्य है ही नहीं है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, इस बात पर आपकी क्या राय है? तो पढ़ लीजिए। माननीय, एक बात हम आपको बताते हैं, हमारी भेंट हुई थी इनसे महाकुंभ में। उस समय ये गाड़ी में बैठे हुए आ रहे थे और हम जैसे कई साधक इनको प्रणाम कर रहे थे, इन्होंने ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा। तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना विश्वास से कहते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं, ये अच्छा। हमारी अपनी राय है, ना हमारा कोई ग्रुप है, व्यक्तिगत राय है हमारी। ये हमने मानस मर्मज्ञ माननीय मुरारी बापू के उसमें कह दिया था। मानस में एक पंक्ति आई है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को, जो बिलो के निकाला जाता है। यदि संतों का हृदय मक्खन है तो इतना बड़ा हादसा वहाँ कैसे हो गया? वो जो जनता जनार्दन लेटी हुई थी, यदि इनके टेंट में लेट जाती तो क्या नुकसान हो जाता है इनका?
उस समय मैं वहीं था, मैं 32 दिन वहाँ रहा हूँ। किसी भी टेंट में मैंने अब खाना नहीं खाया, किसी भी आचार्य के यहाँ नहीं खाया। गिने चुने आचार्यों से भेंट करने गया था, माननीय राजेंद्र दास जी मलूक पीठाधीश्वर, माननीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, और कथा सुनता था माननीय मुरलीधर महाराज जोधपुर वाले। अपना गंगा स्नान करना, अपने साथियों के साथ अपना अध्ययन करना, बाकी और कोई काम नहीं था। तो जो मानव मात्र को नज़र से देख नहीं सकता, वो संत और शंकराचार्य हमारी श्रेणी में तो नहीं हो सकता। बाकी लोगों का मानना है, वो माने। अगर शंकराचार्य जी का अगर आज गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या इससे टकराव की स्थिति बनेगी देश में? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, देश में क्या होता है ये प्रशासन का काम है। देश IAS IPS चला रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको प्रशासनिक क्षमता का बहुत वर्षों का अनुभव है, हमको तो पता भी नहीं है। आपको पता होगा 25 वर्ष तक वो भारत की संसद के सदस्य रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र से लड़ते हैं, गोरखपुर से, बड़े कुशल व्यक्ति हैं वो। उसके बाद वो उस मठ के मठाधीश हैं जहाँ से व्यवस्थाएं सीखी जाती हैं। तो जो व्यक्ति इतने बड़े मठ का मठाधीश रहा है, बड़े महान है वो, पीठाधीश्वर रहे, अगर उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए जाते तो मैं तो कहीं तक नहीं मानता। भारत की जनता नेक्स्ट PM टू योगी मांग रही है जनता, मांग रही है जनता। मांग रही है। आज अगर वोट करा दिया जाए तो भारत के अगले प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि योगी जी जितना मर्जी हमारे खिलाफ साजिश कर लें, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लग रहा है कुछ साजिश इनके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, हम ये जो व्यवसायीकरण हुआ है आश्रमों का, जहाँ राजनेता आश्रमों में पहुँचते हैं, वहाँ सेवा भाव खत्म हो जाता है। जिस आश्रम में राजनेता की मोहर लग गई, इनसे तो केवल पैसा ले लो, अपना विकास करा लो। अब आजकल होता क्या है कि जहाँ पैसा दिया जाता है, अगर उनके गले में माला न पड़े, उनके गले में पटका न पड़े, तो उनका मुंह 40 किलो का हो जाता है। माननीय शंकराचार्य महोदय उन्हीं लोगों की गोद में खेल रहे हैं जिन्होंने उन्हें घोर अपमानित किया था। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात। तो ये पासा पलटने वाली बात है। आप संत हैं, आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता को चाहिए और आप उस पचड़े में पड़े हुए हैं। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं कि वो किस तरह लोगों को कैसे स्नान कराती है। पिछली वर्ष इतना बड़ा कुंभ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ। कुछ व्यवस्थाएं पूंजीपति बना सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं केवल सरकार बना सकती है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था वहाँ दी थी। वरना एक परिवार का व्यक्ति अपने 6 लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाता। वहाँ कितने लोगों की व्यवस्था थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। महाराज जी, आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर शोर पर है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। उनके ऊपर यौन शोषण का जो एक ब्लेम लगा है, 2 वटकों ने लगाया है, जो एक बहुत बड़े पद पर वो बैठे हैं और उस पद की गरिमा है हमारे सनातन वैदिक धर्म में। अगर इस गरिमा के ऊपर इतना बड़ा अगर ब्लेम लग गया तो इस पर आपकी क्या राय है? पकड़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसका प्रमाण होना चाहिए किसी प्रकार का। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति पे हम आरोप लगा रहे हैं जो पूरी सनातन धर्म की पीठ के सर्वोच्च आचार्य हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता करनी चाहिए कि ऐसा कृत्य उनके द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है। समस्त प्रमाणों के सहित ही हमें किसी प्रकार के चीज़ पे हमें बोलना चाहिए। और स्वामी महाराज तो आपके बद्रीनाथ पीठ के इस समय में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं। तो ऐसा कृत्य हमारे समझने में तो ऐसा संभव नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आरोप तो कोई भी लगाए, सत्ता प्राप्त करने के लिए आज के युग में बहुत एक दूसरे पे कोई आरोप लगा देता है। तो इस प्रकार का कृत्य हमें तो नहीं लगता उनके माध्यम से कहीं हुआ होगा। अगर शंकराचार्य जी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें टकराव की स्थिति पूरे देश में बन जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए वही बात है कि सबसे पहली बात है किसी प्रकार का प्रमाण जब तक प्राप्त ना हो सरकार को, तो इस प्रकार का आरोप किसी भी साधु किसी भी संत के ऊपर, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं है जो शंकराचार्य पीठ में शंकराचार्य बन के इस समय में विराजमान है, तो हमें ऐसा संभवतः किसी भी हद तक नहीं लगता कि वो ऐसा कृत्य उनके माध्यम से हुआ होगा। ये इस प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाने के जो ये कस्टडी जो चल रही है उनके ऊपर, ये गलत है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश भारद्वाज। महाराज जी, आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर शोर पर चल रही है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जो एक शंकराचार्य पद पर विराजमान है। दो बटुकों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे साथ यौवन शोषण की है, जो कि बहुत बड़ा पद है, और इस पद की जो गरिमा है, सबसे बड़ी बात है, इस पद की गरिमा पर जो ठेस पहुंचा है, आप एक खुद संत हैं, इस पर आपकी क्या राय है? महाराज जी देखिए, आजकल विशेष तो ये है कि आदमी पद से भी चिढ़ता है, क्योंकि जितना आदमी का वैभव, जितना आदमी ही आगे बढ़ता है, उतने उसके दुश्मन पीछे पैदा होते हैं। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि स्वामी जी की ही गलती है। हो सकता है जो लगा रहे आरोप वो भी कितने सच्चे हैं, ये भी विचार करने योग्य है, क्योंकि इतने बड़े हमारे धर्म के ज्ञाता है स्वामी जी, तो हम इतना जल्दी से तो एकदम नहीं बोल सकते कि स्वामी जी ही गलत है। अगर स्वामी जी की गिरफ्तारी होती है तो क्या आपको लग रहा है कि देश में या साधु समाज में या हिंदू समाज में आपस में टकराव की स्थिति बन सकती है? ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल बन सकता है महाराज, क्योंकि किसी छोटे मोटे साधु की बात नहीं है, वो तो हमारे शंकराचार्य भगवान स्वरूप मानते हैं, शिव स्वरूप है, तो इसीलिए इतना ये बहुत भयंकर भी विषय बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर गहनता से पहले जांच परख करके ही निर्णय लिया जाए तो अत्यधिक उत्तम होगा। आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े पीठ के शंकराचार्य हैं, लेकिन अभी तो उनको पूर्ण रूप से ये भी नहीं कहा जा रहा है कि शंकराचार्य हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्जी शंकराचार्य। इस पर आपकी क्या राय है? सरकार का भी यही ब्लेम है कि नहीं, कंप्लीट अपना शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट दिखाएं, कहाँ है? देखिए ये तो कोर्ट में पेंडिंग भी है, कोर्ट में केस भी चल रही है इस पर, सुप्रीम कोर्ट में। महाराज हम विशेष तो यही कहेंगे कि जांच परख तो हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं कि जांच परख जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर वो शंकराचार्य जी नहीं थे तो उनको क्यों कहा जा रहा है, ये भी तो बात है ना जी। और उनको अगर कई जगह उनको सम्मानित शंकराचार्य पद से किया गया है, वो क्यों किया गया फिर, वो तो ये भी विचारणीय विषय है, क्योंकि ऐसे किसी को पद या ऐसे किसी को मतलब वो देना तो मतलब उचित नहीं था पहले से। तो लेकिन जब उनका काफ़ी भारत भ्रमण जब उनका रहा, तब भी कई जगह उनका बड़ा सम्मान हुआ। तो इसी विषय को लेकर अगर देखा जाए, कोर्ट में मामला चल रहा है या कहीं भी मामला चल रहा है, मामला पहले चलना चाहिए जब उनको एक गद्दी सौंपी थी। गद्दी क्यों सौंपी गई या उस गद्दी में क्यों उनको बिठाए गए, ये भी विचारणीय विषय है। गुड नेम? मेरा नाम विजेंद्र शर्मा। शर्मा साहब, आजकल एक जो मामला पूरे देश में चल रहा है स्वामी शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, उनको लोग फर्जी शंकराचार्य बता रहे हैं, आपके नज़र में कैसा लग रहा है? सर जी, वो तो स्वयं शंकर का रूप है, उनके बारे में मैं व्याख्यान कर पाऊँ ये तो मेरे लिए तो मुश्किल है। बाकी ये तो जिन्होंने आरोप लगाया वो जाने या फिर स्वयं प्रभु जाने। दो बटकों ने उनको यौवन शोषण का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इस पर आपकी क्या राय है? कुछ भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या है आरोप क्या नहीं, क्योंकि मैं कोई जांच करता हूँ नहीं जो मैं कुछ निर्णय ले पाऊँ इस बारे में। बाकी शंकराचार्य तो स्वयं भगवान का रूप है, मेरा मानना ये है। तो देखिए, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती का जो कि आजकल जो कुछ भी विवाद चल रहा है, मैंने लोगों से भी बातचीत किया, गृहस्थियों से भी बातचीत किया, संतों से भी बातचीत किया, सभी ने अपनी अपनी राय प्रकट की। क्योंकि दोस्तों पूरे देश में बहुत सी ज़्यादा इस बात का चर्चा है, क्योंकि बहुत बड़ा पद है। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों का स्थापना किया, और हमारा सनातन वैदिक धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है शंकराचार्यों को, आज तक दिया गया है। दूसरे तरफ श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज हैं, जो एक बहुत ही कुशल शासक
और बहुत निष्पक्ष व्यक्ति माने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपका सभी सम्मान भी करते हैं। तो दोस्तों, अब कोर्ट में ये बात पहुंच चुकी है। अब कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।